दिन की शुरुआत करने के बेस्ट टिप्स। हमारे शास्त्रों में दिनचर्या को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इन नियमों का पालन करते आए हैं, लेकिन आज की आधुनिकता भरी चकाचौंध की जिंदगी में लोगों की दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। कई बार व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। क्या आपको पता है कि इसके पीछे व्यक्ति की स्वयं की आदतें होती हैं? यदि जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं तो सर्वप्रथम कुछ आदतों में सुधार करना चाहिए। साथ ही बिस्तर से उठते ही यदि आप कुछ कार्यों को करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 1, सुबह उठने का सही समय। आज के समय में लोग काम या फिर कंप्यूटर, मोबाइल चलाने के कारण देर रात तक जागते हैं और सुबह को देर तक सोते रहते हैं, जो सेहत के लिहाज से तो खराब होता ही है, साथ ही हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। पहले के लोग सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। यदि आप सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। नंबर 2, सुबह बिस्तर से उठते ही करें ये कार्य। शास्त्रों के अनुसार प्रातः सबसे पहले बिस्तर से उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करने चाहिए और 3 से 4 बार अपने मुंह पर फेरना चाहिए। मान्यता यह है कि हथेली में महालक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु का वास होता है। इससे आपको उनकी कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, पलंग से या बिस्तर से उतरते ही करें ये कार्य। सोकर उठने के बाद जब अपने बिस्तर से उठे तो पैर नीचे रखने से पहले भूमि को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद धरती पर उतरते ही पृथ्वी को स्पर्श करके प्रणाम करें। बड़े बुजुर्ग सदैव धरती माता को प्रणाम करने के पश्चात ही उठते थे। यदि घर में झाड़ू लगानी हो तो सबसे पहले झाड़ू को भी प्रणाम करें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, धरती माँ को प्रणाम करने के बाद करें ये कार्य। बिस्तर से उठकर पृथ्वी को प्रणाम करने के तुरंत बाद मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल मूत्र, छींक, उबासी, खांसी, इन सभी चीज़ों के हमारे शरीर के भीतर के विषमत पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इन्हें एक तरह का वेग माना गया है। यदि इसको शरीर में रोका जाए तो यह सेहत के लिए सही नहीं रहता है। नंबर 5, स्नान करके करें ये कार्य। हिंदू धर्म में सुबह के समय पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। प्रातः पूजा करने से घर में सकारात्मक बनी रहती है। मल मूत्र का त्याग करने के बाद दांत साफ करके तुरंत स्नान करना चाहिए और फिर अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद तुलसी और सूर्य को प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है, साथ ही मान सम्मान और तरक्की प्राप्त होती है। नंबर 6, पूजा पूर्ण होने के बाद करें ये कार्य। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद माता पिता और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करते हैं, वो अपने जीवन में सदैव सुखी रहते हैं, साथ ही तरक्की प्राप्त करते हैं। नंबर 7, प्रतिदिन निकाले गाय के लिए रोटी। सनातन धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गाय को भोजन कराने और उनकी सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गाय को ताज़ी रोटी ही खिलाएं। नंबर 8, रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। घर में गंदगी को दरिद्रता माना गया है। शास्त्रों में मान्यता है कि जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ दरिद्रता आने लगती है और सुख समृद्धि गायब हो जाती है। लेकिन अगर इसके वैज्ञानिक कारणों पर ध्यान दें तो रात में जूठे बर्तन छोड़ने से उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं और रात भर में उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जब हम सुबह इन बर्तनों को साफ करते हैं तो वो कई बार इन
बर्तनों में रह जाते हैं और हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। जाहिर सी बात है कि बीमारी घर में नकारात्मकता लाकर लाती है और ऐसे में धन भी व्यर्थ होता है। नंबर 9, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं। अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोया करो, ये अच्छा नहीं होता, लेकिन हम उनकी बात को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन वास्तव में इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि सौरमंडल की चुंबकीय तरंगें दक्षिण से उत्तर दिशा में तरफ गमन रहती हैं। ऐसे में जब हम दक्षिण दिशा में सिर करके सोते हैं तो प्रगतिशील विद्युत प्रवाह हमारे सिर में प्रवेश करता है और पैरों के रास्ते निकल जाता है। वहीं अगर दक्षिण की ओर पैर और उत्तर की ओर सिर किया जाए तो पृथ्वी का उत्तर और सिर का उत्तर दोनों साथ में आने से प्रतिक्रमण बल कम करता है। इस धक्का देने वाले बल से आपके शरीर में संकुचन आता है। ऐसे में कई बार शरीर में रक्त का प्रवाह पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर ही जाने का डर रहता है और हाई बीपी की समस्या हो जाती है। नंबर 10, रात में झाड़ू ना लगाना। हमारे घरों में रात में भी झाड़ू लगाने से मना किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, लेकिन इसके पीछे वास्तविक ये है कि सालों पहले गांवों में बिजली नहीं होती थी। रातों में रोशनी के लिए लैंप या मोमबत्ती काम में आया करती थी, जिनकी रोशनी बहुत ही कम हुआ करती थी। ऐसे में रात में साफ सफाई करने से सूक्ष्म जीवों के मरने का डर रहता था। साथ ही घर में गिरा हुआ कोई खास सामान कचरे के साथ बाहर चला गया तो उसका पता नहीं चलेगा। इस वजह से रात में झाड़ू लगाना मना किया जाता था। यदि लगाना भी पड़े तो कूड़े को घर के अंदर ही किनारे इकट्ठा कर दिया जाता था। नंबर 11, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह हमें कई परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। समय समय पर हमें अनुभवी लोगों से सलाह लेते रहना चाहिए। बुजुर्गों के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा एक युवा राजकुमार की है। राजकुमार के माता पिता नहीं थे, वह राजा बन गया। वह बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करता था। एक दिन नए राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य के बूढ़े लोग बीमार रहते हैं, काम नहीं करते, इसकी वजह से हमारा धन बर्बाद हो रहा है, इसलिए हमें इन्हें मृत्यु दंड दे देना चाहिए या राज्य से निकाल देना चाहिए। मंत्री ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बूढ़े लोग राज्य छोड़ दें। जो यहाँ से नहीं जाएंगे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये घोषणा सुनते ही सभी बूढ़े लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। राज्य का एक लड़का बहुत गरीब था। उनके पिता बहुत वृद्ध हो गए थे। उनके पास दूसरे राज्य जाकर रहने के लिए धन नहीं था। उसने अपने पिता को घर में छिपा लिया। उस लड़के के पिता के अलावा राज्य के अन्य सभी बूढ़े जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद राज्य में अकाल पड़ा। राज्य को समझ नहीं आ रहा था कि अब राज्य की व्यवस्था कैसे संभाली जाए। प्रजा का अन्न खत्म हो चुका था। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि रात से कुछ ही दूर हिमालय स्थित या गर्मी से हिमाचल की बर्फ पिघलने लगेगी। वह पानी राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। पानी यहाँ आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग पर दोनों तरफ हल चला दो। बस उस लड़के ने अपने साथियों को यह उपाय बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने अकेले ही रास्ते में दोनों तरफ हल चला दिया। कुछ दिनों बाद हिमालय की बर्फ पिघली और पानी राज्य के रास्ते पर आ गया। इसके बाद धीरे धीरे मार्ग के दोनों ओर अनाज के पौधे उग आए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उस गरीब लड़के को दरबार में बुलाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि ये अनाज उगाने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा कि राजन, ये उपाय मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़े को मारने का आदेश दिया था तो मैंने अपने घर में छिपा लिया था। यह सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलवाया। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज से लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज अनाज बेचने जाते थे, तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के
दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते की दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहां पहुंचा तो वो दाने अंकुरित हो गए और अनाज उग आया। ये बात सुनते ही युवा राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आया कि वृद्ध लोगों का अनुभव हमें कई समस्याओं से बचा सकता है। इसलिए राजा ने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को वापस अपने राज्य में बुला लिया। अब लोग राज्य में आ गए। आप लोगों ने भी कुछ तो सीखा होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा।